जो मेरा दुश्मन है उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ये मैं पता करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले पता करूंगा कि अच्छा वो तीरंदाजी में बहुत स्ट्रांग है, तो हमें तीरंदाजी की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अच्छा उसको तलवार चलाना नहीं आता, तो जितना हमें चलाना आता उससे काम चल जाएगा। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। और फिजिक्स में स्पेशली हाईली न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें हाईली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं करने होते हैं, हमें करने होते हैं कंसेप्चुअल सवाल। कंसेप्ट तगड़ा हो, कैलकुलेशन 2-3 लाइन का ही। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। 12 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ मेहनत ही मत करो, आप सोचो और रोज 10 मिनट सोचो, रोज 10 मिनट सोचो कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं एक योद्धा हूं, उसमें ऐसे होता है, इतने बच्चे पेपर देते हैं, मैं सो जाऊंगा तो पीछे छूट जाऊंगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि मैं नीट का वार झेल पाऊं। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस का मतलब यह है कि कई बच्चे ना घबराते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा क्या। अरे भाई, नीट क्वालिफाई करने के लिए आईक्यू लेवल से ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंट मेहनत करना। सर रिजल्ट तो नहीं आ रहा मेहनत करने पे, आएगा, लेकिन लगातार आपको करता रहना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी कहावत इंग्लिश में, उसको हिंदी में कहता हूं, अगर मैं दौड़ सकता हूं तो मैं दौड़ूंगा, अगर मैं चल सकता हूं तो मैं चलूंगा, और अगर मैं रेंग सकता हूं तो मैं रेंगता रहूंगा, लेकिन हर समय कीप मूविंग, मैं चलता ही रहूंगा, ग्रोथ होता रहेगा। तो तुम कितने कमजोर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तुम अभी कितना मेहनत कर रहे हो, कल तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है। तुम परसों क्या थे, इस बात पे तुम्हारा कल डिपेंड ही नहीं करता। तो तुम बहुत मंदबुद्धि हो ना बेटा, तो तुम जीवन में मंदबुद्धि ही रह जाओगे अगर तुम उसके बारे में सोचते रहोगे। अगर तुम आज एक चीज सीखो ना, तो एक चीज का तो ग्रोथ हुआ है। ज्ञानी आदमी वो नहीं है जिसको सच में बहुत ज्यादा ज्ञान है। ज्ञानी आदमी वो बनता है जिसको अपने अज्ञानता का ज्ञान है, अपने वीक पॉइंट का ज्ञान है, जिसको ये पता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, तो मुझे उस पर काम करना है। और काम करने से चीजें ठीक ही होती है बेटा, खराब नहीं होती। और ठीक होना एक लर्निंग प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है। तो अब जहां भी हो, जैसे भी हो, करो, बस ये जरूरी है। और आज तुम मेरा अगर लेक्चर देख पा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं, तुमने बहुत बेहतर किया है पहले से। तुम बिना बैकलॉग अगर कर पा रहे हो तो तुम टॉप 30% स्टूडेंट में हो, लिख लो। फिर क्या बात करो, बहुत बच्चे नहीं है, मुझे पता है ना, मैं बता रहा हूं, टॉप 30-40% बच्चे हो तुम पहले ही। तुम पहले ही बहुत आगे हो। अब थोड़ा बहुत चीजों से हिम्मत मत हारो, लगातार अपने आप को मजबूत बनाओ। और 5वीं बात ये है, फेथ रखो खुद पे और अपने गुरु पे। एक, जिससे तुम्हें मन कर रहा है उस पर भरोसा रखो, उसको मानो। ये जो पूरा रिलीजन्स का मेथोलॉजी जो चलता है ना, वो सिर्फ फेथ पे ही चलता है। आज तक किसी ने भगवान को देखा है क्या? अल्लाह को देखा है क्या? जीसस को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा एक्चुअल में। अगर आप देखो, इसको गलत वे में मत लेना, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक फेथ है और फेथ से फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं भगवान है, मेरे कलम में भगवान है, तो मेरे कलम में भगवान है। इससे सच में अगर मैं ऐसा मानूं तो इसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, चमत्कार होगा।